करना। हाँ हाँ, पूरा बर्थ डेट का, उसके बाद आपको मैप करना पड़ेगा अपना नेम नंबर के साथ। तो उस घर के नंबर से देखो, पूरा ही ने नंबर का गेम है। जब आप डीप में जाओगे ना, आप स्टन हो जाओगे। वास्तु की ज़रूरत ही नहीं है, आप घर का नंबर देख के बता दे सकते हो। वास्तुशास्त्र हम्म। इतना ज़्यादा है, आप न्यूमरोलॉजी में डीप जाके सिर्फ, मतलब वास्तुशास्त्र खराब नहीं बोल रहा हूँ, वास्तुशास्त्र बहुत अच्छा है। इट्स ए मैनिफेस्टेशन ऑफ द सेम कर्मा। ये स्टूपिड आर्गुमेंट है कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में कौन सा बेटर है, कौन सा एक्यूरेट, ये स्टूपिड ये है। इट इज़ मैनिफेस्टिंग द सेम कर्मा। ये सेम सिक्के के तीन पहलू है। करेक्ट। सेम चीज़ है। आप विस्ट वॉच एनालिसिस ले लो, ये ले लो, सारे एक ही गेम है। क्या होता ना, जो आपका कर्म होता ना, जैसे आपका करंट कर्म होता है, वैसे नंबर्स आप अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। मोबाइल नंबर करेक्ट। इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूसेज आप मोबाइल के साथ ही करते हो आप। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोबाइल नंबर इंपॉर्टेंट है, घर का नंबर भी इंपॉर्टेंट है, गाड़ी का नंबर भी इंपॉर्टेंट है। और देखना, गाड़ी का नंबर जो आएगा वो रिजल्ट देगा ही देगा। जो खराब नंबर्स आएंगे, जो गाड़ियों के एक्सीडेंट्स होते हैं, उनके नंबर स्टडी करो आप। ठीक है, और उसको वैसे स्टडी नहीं करना, आप उसको स्टडी करो विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन हु इज ड्राइविंग इट। जो मेन यूज कर रहा ना, उसकी ग्रिड के साथ कंपेयर करो। वैसे सिर्फ वैसे आपको रिजल्ट ना आए। जैसे समझो 6 आए, 6 तो बहुत अच्छा है, बट मेरा जैसे भाग्यांक 3 है, मेरे को 6 सूट नहीं करता। जब मैं शुक्र की मंत्र करता हूँ, मुझे सर्वाइकल प्रॉब्लम हो जाता है। ये मैंने देखा है ओके। अपनी लाइफ में। ये इतने मंत्र इतने पावरफुल होते हैं। जब मैं वाइट कलर का शिवलिंग की पूजा करता हूँ, मुझे हेल्थ इश्यूज और प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। क्योंकि जब वाइट मार्बल की जो शिवलिंग है ना, वो शुक्र का है। मैं करके देखा हूँ, मैं पर्सनल एक्सपेरिमेंट किया हूँ मैं ये सब चीज़ें। सिर्फ आप मानो मत बात को, एक्सपेरिमेंट करके चेक करो। जो ये एंटी नंबर्स होता है ना, 100% एक्ट करते हैं। बट सर मेरा भी 13+6 है। नहीं जी, आपका टोटल 6 आ गया ना। हाँ जी, टोटल 6 है। टोटल टोटल, 6 है, और जो डेट ऑफ बर्थ है वो 13 है। हाँ, तो आपका 3 और 6 दोनों ही आ गया ना आपका तो। वैसे हाँ जी। वैसे नहीं बोल रहा हूँ गीतू जी, आप बात कॉन्सेप्ट समझो आप। समझो, मेरा मूलांक 1 है। मैं अगर शनि ओ, की चीज़ें मैं बढ़ाते रहूँगा, मुझे प्रॉब्लम्स आएंगे, 100% आएंगे। अगर मैं शनि की मंत्र जाप बहुत ज़्यादा कर दूंगा, या शनि की एस्पेक्ट्स, शनि का काम करूँगा, वो सूट नहीं करेगा। यस सर। अगर आप शनि का नंबर के हो और आप सूर्य का एक्टिवेट कर रहे हो, तो आपको सूट नहीं करेगा। एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। जैसे आपका आपका 6 है ना, सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ। आपका 3 भी, आपका 13 में 3 आ गया, ठीक है, जो मूलांक में आ गया, ठीक है। बट आपका यस सर। सेकेंड हाफ में आपका 6 एक्टिवेट हो गया, ठीक है। तो यस आपको सर। आपको येलो कलर अवॉइड करना है, थोड़ा सा। येलो कलर अवॉइड करना है, और गुरु का मंत्र नहीं करना है। गुरु का जाप ज़्यादा करोगे ना, आपको दिक्कत देगा वो फिर। आप करके देखिए आप। हालांकि आपकी क्रिड में 3 है। आपका देखो, आपका दोनों गुरुओं का ब्लेसिंग है आपके पास, सूर्य का ब्लेसिंग है, ठीक है। राहु की इंटेलिजेंस है आपको, इसलिए आप ओकल्ट में आ रहे हो। और ओकल्ट में आप बहुत हाई लेवल पे जाओगे, क्योंकि 3 भी है, 6 भी है। और 6 मतलब सिर्फ ब्यूटी मत समझिए। 6 इज शुक्राचार्य। शुक्राचार्य वॉज एन एक्सपर्ट इन एस्ट्रोलॉजी, ही वॉज एक्सपर्ट इन आयुर्वेदा, ही वॉज एक्सपर्ट, ही वॉज ए साइंटिस्ट। शुक्राचार्य ने मृत्यु संजीवनी विद्या मास्टर किया था उन्होंने। जो महामृत्युंजय मंत्र है, उन्होंने सिद्धि में तपस्या करके शिव जी से उन्होंने लिया था महामृत्युंजय जाप। यस सर। तो शुक्र इज ए वेरी इंटेलिजेंट एंड ए वेरी नॉलेजेबल स्कॉलरली गुरु। वो भी गुरु है शुक्र, सिर्फ बृहस्पति नहीं है। तो जब देखो, जैसे मेरा 4 पहले, फर्स्ट हाफ में मेरा 4 था एक्टिव। तो अगर मैं शुक्र को एक्टिव किया, चल जाएगा, क्योंकि शुक्र और राहु आर फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो जब ठीक मेरा है। गुरु एक्टिवेट हो गया मेरा सेकेंड हाफ में, तब मैं शुक्र की एक्टिवेशन कर रहा हूँ, तो मुझे एंटी नंबर इफेक्ट करेगा। ओके। कहीं ना कहीं एंटी नंबर इफेक्ट करेगा। अगर मंत्र में नहीं कर रहा, वो प्रोफेशन आपको सूट नहीं करेगा।
वो आप देखिए कहीं ना कहीं आपको हिट करेगा, वो एंटी नंबर्स काम करते हैं, ये दिस आर नॉट फिक्शनल इमेजिनरी चीज़ें नहीं है जो इतने लोग बोलते हैं। आप जब रिसर्च करोगे 6 महीने लग सकता है, 1 साल लग सकता है, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा यार ये सूट क्यों नहीं कर रहा मुझे। यस सर, एक्चुअली क्या है कि मैंने घर स्विच किया था। जो घर का जो नंबर है वो 8 है। तो हाँ मैं तब से मैं, जो पहले वाला घर था वो 7 था, वो हाँ अब 8। मैं हाँ स्टिल, तब से हेल्थ इशू है। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, वास्तु देखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ नंबर देखिए आप। मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, जो घर के नंबर, जो लास्ट नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, जो फ्लैट के नंबर लास्ट नंबर, मतलब जैसे 1409, ये जो 14 है वो सारे बिल्डिंग और सारे इसको कॉमन है, ठीक है। जो 9 है बट वो आपको बट आएगा। मेरे कॉमन क्या चीज है कि जो पहले घर था वो 43 था, और अब जो है वो 53 है। हाँ जी, बट एग्जैक्ट सुनिए, पूरी बात सुनिए। जो 9 है वो आ गया, और जो टोटल है वो भी आ गया, दोनों कंसिडर करिए। अगर समझो आपका फ्लैट का नंबर 201 है, ठीक है, 201 में 1 आ गया और 2013 आ गया, 2+1, ये दोनों ही देखिए आप, 100% इफेक्ट करेगा। अगर आपको 202 आ गया, समझो बैंड बज गया, 22 आ गया बैंड बज गया, हाई वाइब्रेशन से ही है, हाई मेरा तो सर वाइब्रेशंस। 53 है। हाँ 53 में 8 आ 53। गया ना, 53 में 8 आ गया आपको, हाँ, तो 8 तो तो मैं, और 3 आ गया जो आपको सूट नहीं कर रहा ना। अच्छा, आप मेरा मूलांक बर्थ नहीं है। 14 है। आपका भाग्यांक 6 एक्टिव हो गया सेकेंड हाफ में, द मोमेंट यू क्रॉस 35, तो आपका आपने 3 नंबर पे है, देखो 53 में 3 सबसे ज़्यादा, इट इज़ एग्जैक्टली पॉइंटिंग टू योर हाउस 3, ठीक है ना। 5 जो है वो सीरीज ऑफ हाउसेस है, वो लेन में 51 52 वो 10 हाउसेस है, 50 से लेके 59 तक, यस ठीक सर। है। थर्ड वाला ये 8 से ज़्यादा 3 आपको बैंड बजा दे रहा है, बट 8 की भी वाइब्रेशन है, ऐसा नहीं कि 8 का नहीं है। सबसे ज़्यादा डेंजरस आपके लिए 3 है, उसके बाद डेंजरस आपके लिए, उसके बाद शनि आपको डैमेज कर रहा है। शनि तो वैसे ही प्रॉब्लमेटिक प्लानट है, और 3 आपको सूट नहीं कर रहा। और मैंने क्या बोला था, लेडीज़ के लिए जो शुक्र होता है वो तन का कारक होता है, तो 6 आपका एक्टिव हो गया, 6 का एनिमी कौन बैठ गया, 3 आ गया, तो आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे ना, तन के अगेंस्ट चल रहा ना, बहुत बहुत हेल्थ इश्यूज है। तो बस घर चेंज करो फिर आप घर चेंज करो, और ऐसा चेंज करो जो 6 को कॉर्डियल नंबर हो। तो फिर मूलांक अगेन, के साथ चेक करना है ना, नहीं सब मूलांक चेंज कर। नहीं, इस बार भाग्यांक को देखो ना सर, मूलांक मत देखो, भाग्यांक देखो। देखो मूलांक इनका पढ़ो। 4 है, करेक्ट। मूलांक 4 है, तो मूलांक अभी 4 एक्टिव नहीं है, अब एक्टिवेट हो गया भाग्यांक। और दूसरी बात क्या है, जब हम दशा अंतर दशा देखेंगे, वहाँ पे भी जैसे समझो गुरु का आपको दशा चल रहा है और आप 6 के घर में गए हो, नाउ यू आर फिल्ड विद गुरु एनर्जी। जो 3 का दशा, 3 नंबर का दशा जब चलता है, गुरु का दशा, न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी में 1 ईयर चलता है, 2 ईयर चलता है, 3 ईयर्स, जैसे 9 ईयर्स चलता है, टोटल 45 ईयर्स का एक साइकिल होता है, जो दो रिपीट होता है, ठीक है। आजकल कलयुग के टाइम में सिर्फ 2 साइकिल देखेगा कोई भी इंसान, 90 से ज़्यादा जनरली जी नहीं रहे, तो नहीं। 1 ईयर, 2 2 ईयर्स, 3 3 ईयर्स, 4 4 ईयर्स, 5 5 ईयर्स, 9 9 ईयर्स, टोटल ऐड किया तो 45 ईयर्स आएगा। 45 + 45 90, मतलब 45 के बाद आपका फिर से साइकिल स्टार्ट हो गया, ठीक है। जब आपका गुरु का दशा 3 साल का चलेगा, आप शुक्र में जाओगे तो वो सूट नहीं करेगा, ठीक है। वो एक प्रिंसिपल है। दूसरी प्रिंसिपल, जैसे गीतू जी का भाग्यांक 6 है, उनका गुरु का दशा स्टार्ट हो गया, समझो बर्बाद कर देगा वो, मेंटल स्ट्रेस पागल कर देगा। जब हम दशाएं देखेंगे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट एट ए वेरी सरफेस लेवल, एट ए वेरी बेसिक लेवल, मैं ये बोलूँगा जो इनकी नंबर 53 है, ठीक है, इनका सबसे ज़्यादा पावरफुल नंबर 53 में 3 है, उसके, बट ऑल्सो यू हैव टू टेक द टोटल, टोटल भी लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, इसकी कम स्ट्रेंथ है, बट इसकी भी वैल्यू रहेगा, इसकी भी कंट्रीब्यूशन रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इनका भाग्यांक, देखो मैंने क्या बोला, भाग्यांक सेकंड, हाँ 35 के बाद भाग्यांक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो।
तो आफ्टर शी हैज़ Correct. क्रॉस 35 विच शी हैज़ ऑलरेडी क्रॉस्ड, उनका 6 एक्टिवेट हो गया। 3 नंबर घर में जाते ही सीवियर हेल्थ इश्यूज। एम आई राइट गीतू जी? यस सर। तो आप घर चेंज करो, और 3 नंबर में तो जाना ही नहीं है। ओके। नंबर 3 तो एंटी नंबर हो गया ना, पूरा एंटी, थोड़ा सा दुश्मनी या न्यूट्रलिटी नहीं है, टोटल एंटी। देखो तो वैसे तो मुझे भी 8 एक्टिवेट हो रहा है मेरा अभी। आपका आपका भाग्यांक क्या है? 3 है। आपका 3 है भाग्यांक, और आपका ये 5 हाँ जी 5 5 है 5 नंबर। 5 है। हाँ 5 3 ठीक है सर, आपका घर का नंबर 5 है ना। हाँ हाँ, सेकंड फ्लोर या टोटल नंबर क्या है? जैसे 2053, हाँ ओनली 5 है, सेकंड फ्लोर 5। अच्छा ओनली 5 है ना, लिखा हुआ ओनली 5 है। 5 3 ठीक है, Correct. नॉट बैड। और आपका भाग्यांक मूलांक क्या है? 2 2 2। 2 5 थोड़ा सा एंटी हो गया। अगर हम वैदिक के हिसाब से लो तो 2 5 थोड़ा सा एंटी हो गया। न्यूमरोलॉजी के हिसाब, मैं दोनों कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। न्यूमरोलॉजी में 2 5 ठीक है, बट एस्ट्रोलॉजी में चंद्र मंगल थोड़ा सा इशू करते हैं। बट 3 और 5 गुरु और मंगल ठीक है, चलो इट्स नॉट डेंजरस, इट्स नॉट डेंजरस, बहुत अच्छा नहीं है बट इट्स नॉट डेंजरस। बट जो गीतू जी का वो डेंजरस कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 3 इज़ द स्ट्रॉन्ग एनिमी ऑफ 6 प्लस 8 आ गया, वो तो प्रॉब्लम देगा ही देगा, एंड रिजल्ट देख ही रही है वो, ठीक है ना। देखिए लेट्स कम बैक टू आवर ग्रिड। क्लियर हो गया गीतू जी? यस सर। देखो आपको वास्तु नहीं पता, बट न्यूमरोलॉजी से आप बता दे रहे हो आप, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ न्यूमरोलॉजी। वास्तु आपको नहीं पता बट फिर भी आप बता सकते हो आप, और ये कंपलसरी सही होगा। देखो 13 नंबर के हाउस, ठीक है, 13 नंबर के फ्लोर, और अपना 14, और टोटल जो 202 नंबर हो गया, जो 103 हो गया, जो 107 हो गया, ठीक है, या 108 हो गया, टोटल भी 8 आ रहा है, और ज़्यादा 108 104 102 102, अगर समझो 202 है सेकंड फ्लोर में, फ्लैट नंबर 2। ये बंदे बहुत इमोशनल रहेंगे, इनका बहुत अनस्टेबिलिटी रहेगा, ट्रैवलिंग बहुत रहेगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, इमोशनल। फ्लोर भी कैलकुलेट होते हैं सर? हाँ फ्लोर का भी एनर्जी होता है। देखो ये बट जो सेकंड फ्लोर का है मेरा घर, हाँ जैसे तो 53 हाँ फ्लोर। तो आपका सेकंड फ्लोर है ना, हाँ जी। तो सेकंड फ्लोर का भी एनर्जी आ रहा है आपको, सेकंड फ्लोर का भी एनर्जी मतलब आ रहा है। सारे पासे सब ऑल अराउंड, मतलब सब कुछ खराब है। देखो अभी लास्ट सेकंड 8 मंथ मैंने चेंज किया था, स्विच किया था हाँ ना घर अपना। देखो सबसे ज़्यादा तो देखो पावर 3 से आ रहा है, सबसे ज़्यादा पावरफुल 3 है, उसके बाद 53 है ना, तो 5 3 दोनों ही है, मतलब 5 का पॉजिटिव है थोड़ा सा, ठीक है, 3 सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, उसके बाद 8 नेगेटिव है, उसके बाद 2 क्या है, आपको इमोशनल कर दे रहा है, बहुत इमोशन, बहुत ट्रैवलिंग, बहुत ये सब खर्चा, ये सब कर दे रहा है। यस सर, ये तो है ही है। तो ये कंपलसरी मैनिफेस्ट करता है, ये करता ही करता है। अगर रिसर्च करिए आप जाके, आप 204 वालों को देखिए, ठीक है, और 603 वालों को देखिए, 6th फ्लोर 3rd सर हाउस। जो मेरा आफ्टर 35 मेरा जो भाग्यांक 6 है, तो मैं अगर उसका घर 6 के अकॉर्डिंग लूँ तो हाँ 6 का अकॉर्डिंग ले लीजिए आप, 6 के जिसमें अकॉर्डिंग, 6 आए। हाँ इसमें 6 का ऐसे देखिए, वैसे लीजिए। 3 अवॉइड करिए, 3 अवॉइड करूँ? 3 अवॉइड करिए, 1 अवॉइड करिए, 2 अवॉइड करिए, क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग एनिमीज 6 के क्या है, सूर्य चंद्र और गुरु, ठीक है, मंगल भी, इवन मंगल भी वैदिक के हिसाब से स्ट्रॉन्ग एनिमी है। तो सदन मैडम को अपने नाम पर लेना पड़ेगा ना फ्लैट, लाइक रजिस्ट्रेशन, अगर वो उनके हिसाब से ले रहे थे, करेक्ट? फिर से पूछिए सर, क्या बोला आपने? मैडम को अपने नाम पर लेना पड़ेगा ना, बिकॉज शी इज उनके उनके नंबर के वाइब्रेशन के हिसाब से शी इज सेलेक्टिंग द फ्लैट, करेक्ट? हाँ अगर देखो उनके नाम पे रजिस्टर कर रहे हो तो उनके नाम पे ले लो, बट अगर समझो उन्होंने अपने नाम पे लिया और उनका बेटा वहाँ रह रहा है, ठीक है, उनके नाम पे उन्होंने से 106 या से समझो
6 नंबर हाउस ले लिया, कोई भी नंबर ले लो, 406 ले लो, चलो ठीक है। अब वहाँ जाके उनका बेटा रह रहा है जिसका मूलांक है 3, ठीक है। उनका ओके फ्लैट नंबर है 406, उनका बेटा वो रह नहीं रही है, वो गांव में है और इनका बेटा फ्लैट में रह रहा है चंडीगढ़ में, उसका मूलांक है 3, तो वो बैंड बजा देगा ना फिर लड़के को, ओके समझ रहे हो ना। देखो जिसके नाम पे है, अगर वो यूज़ नहीं कर रहा, समझो गाड़ी मैंने अपने नाम पे लिया, बट मैं गाड़ी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मेरी बेटी यूज़ कर रही है, तो उसका वाइब्रेशन, उसका एनर्जीज इंटरफियर होता है, इंटरफेरेंस होता है। और समझो मैंने अपनी वाइफ के नाम पे मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, मेरा टाइम खराब चल रहा है 7:30 या जो भी, ठीक है, और मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो यू कैंट फूल द प्लैनेट्स, डोंट थिंक दैट प्लैनेट्स आर लेस इंटेलिजेंट, वो गलती कभी नहीं करना। अरे हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होके हम इतने ब्रेनी हैं, हम 2 मिनट में पकड़ लेते हैं आगे बंदे का, जो फ्रॉड है 2 मिनट में पकड़ते हैं, है ना, उसका चेहरा देख के, अरे ग्रह की, वो तो भगवान डेमी गॉड्स है यार, प्लैनेट्स आर डेमी गॉड्स, यू कांट फूल प्लैनेट्स। और जो आपके मन के अंदर बैठे हुए हैं, जो आपकी सूक्ष्म शरीर के अंदर बैठे हुए जो शक्तियां हैं, वो आपकी मन की आवाज़ नहीं सुन सकते क्या? ओके कुंभ विवाह कर लिया, कुंभ विवाह जो ऐश्वर्या राय का कर दिया ना, फिर शादी बचा नहीं, बचा ना। हाँ तो आपने क्या सोचा कि चलो आपने कुंभ के अपना मटके के साथ कर लिया, उसको तोड़ दिया, तो टेक्निकली ये सेकंड मैरिज हो गया, तो ये बच गया, और पंडित जी ने 10 लाख रुपए ले लिया फीस, नहीं बचा ना। ये नैरो थिंकिंग है, ये बहुत नैरो थिंकिंग है। जो कर्मा मैनिफेस्ट करना है वो होके रहेगा। अरे जब आप वेस्टर्नर्स को आप कंसल्टेशन करते हो, वेस्टर्नर्स को मैरिज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उनका 7th हाउस जो हम मैरिज के लिए देखते हैं, दैट इज द फर्स्ट लॉन्ग स्टेबल लिव इन रिलेशनशिप। जो 9th हाउस देखते हैं वो सेकंड स्टेबल लिव इन रिलेशनशिप। तो लिव इन रिलेशनशिप्स में बात होता है वहाँ पे, जो अमेरिकन क्लाइंट्स आप अगर बात करोगे तो ये मैरिज का कॉन्सेप्ट इंडिया में देश काल परिस्थिति, तो यू कांट फूल द प्लैनेट्स, वो भूल जाओ आप। कितने लोगों ने, आप बता दो, आप एक बंदे को दिखा दो जिसने कर्म को जीत गया हो। हाँ, ओवर टाइम मेडिटेशन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ध्यान, इन सब से आप इम्प्रूव कर सकते हो सिचुएशंस, बट ग्राउंड बट उसको खत्म नहीं कर सकते, कर सकते हैं मैम, बहुत हाई कर्मा लेवल को तो भोगना ही पड़ेगा। नहीं कर सकते हैं, बट बहुत हाई लेवल कॉन्सेप्ट है वो। फिर कर्म को कंप्लीटली बट विश्वामित्र कर्मा ने, को तो भोगना ही पड़ेगा। हाँ कर्म को देखो भोग इनिशियल लेवल पे भोगना पड़ेगा, बट आप जैसे सीखते जाओगे एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी, थोड़ा सा आप नलीफाई करने की क्षमता रखोगे, थोड़ा सा तो आप नलीफाई कर लोगे, 20-30% करते हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट, करते हैं जिनको आता है ना, शास्त्र आता है, वो 20-30% कर लेते हैं, और 80-90% के लिए थोड़ा सा हाई लेवल जाना पड़ेगा, ठीक है।